हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम अपना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है कि जो समाज का जो अलग अलग जो समाज के जो वर्ग हैं, यानी कि हमारे समाज में रहने वाला जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके आधार पर विकास को लेकर के क्या विचार हैं। तो देखिए, इस विषय में हमने लास्ट वीडियो में 2 उदाहरण पढ़े थे। उन उदाहरणों से निष्कर्ष क्या निकलता है ये आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, उन उदाहरणों से जो है ये 2 बातें तो साफ़ हो जाती हैं। सबसे पहली बात क्या साफ़ होती है कि अलग अलग लोगों के जो लक्ष्य हैं वो भिन्न होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जो उदाहरण बताया था कि एक जो गरीब मज़दूर किसान है उसके अनुसार उसके जीवन का विकास, यानी कि वो किस तरह का जो है जीवन चाहता है। अगर उसके जीवन में मतलब सभी सुख सुविधाएं अगर उपलब्ध हो जाए, उसे हर रोज़ काम मिले, काम के बदले में जो उसको जो उसकी जो पैसा मिले वो अच्छा मिले, साथ में उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, तो उसके लिए केवल इतना ही जो है ये जो लक्ष्य उसको प्राप्त हो जाता है, उसके लिए यही जो है उसके जीवन का विकास है। साथ में मैंने आपको दूसरा उदाहरण बताया था कि किस तरह से जो एक जो धनवान किसान है, यानी कि एक समृद्ध किसान जो कम से कम मजदूरी में अधिक से अधिक उपज पैदा करने पर जो लाभ वो बचा पाता है, उसके लिए क्या है, यही उसका जो है विकास है। तो इन दोनों बातों से क्या है, ये साफ हो जाता है कि प्रत्येक जो समाज का प्रत्येक वर्ग है उनके लिए जो है लक्ष्य, विकास के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग हैं। और दूसरा क्या विचार है कि एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो करके ये विनाशकारी भी हो सकता है। मैंने आपको जो दूसरा उदाहरण दिया था कि किस तरह से जो है एक व्यक्ति जो उद्योगपति है जिसके लिए जो है बांध बड़ा ही लाभकारी है, यानी वो चाहता है कि नदियों पर अधिक से अधिक बांध बने ताकि उसके उद्योगों को अधिक से अधिक बिजली प्राप्त हो सके। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो आसपास जो बांधों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जिनके लिए वो बांध जो है विनाशकारी सिद्ध होते हैं, यानी कि जब उनमें बाढ़ आ जाती है या किसी कारणवश अधिक पानी छूटने पर जिनकी वजह से उनकी जो फसलें हैं वो नष्ट हो जाती हैं, उनका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो विकास जो किसी एक वर्ग के लिए जो बात किसी एक वर्ग के लिए विकास का कारण है, वही बात दूसरे के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। तो इसके अलावा मैं एक और उदाहरण देती हूँ। जिस तरह से जैसे वर्षा का समय होता है तो वर्षा जो ऋतु है वो किसानों के लिए बड़ी ही लाभकारी होती है। वो बड़ा ही मतलब जो किसान है बहुत खुश होता है क्योंकि इस वर्षा से जो उसकी फसल है बहुत अच्छी होने वाली होती है। लेकिन यदि हम देखें तो दूसरी ओर जो शहरी जीवन जीने वाले जो लोग हैं वो वर्षा नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है जो शहरी क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही सघन बसे हुए होते हैं, बहुत ही जो है ऐसे स्थानों पर जहाँ से जो जल की निकासी वगैरह बहुत कम होती है। यानी कि यदि ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में यदि वर्षा हो जाती है तो वर्षा का जो पानी है वो नालियों के साथ मिल करके जो है वो पानी ओवरफ्लो होने लगता है, और जिसकी वजह से वो घरों में घुस करके बीमारी का कारण बनता है। तो इस बात के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जो है जो एक विषय किसी के लिए लाभदायक होता है तो यही विषय दूसरे के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। यानी कि जो प्रत्येक वर्ग है वो अलग अलग मायनों में जो है प्रत्येक विषय के ऊपर सोचते हैं। तो ये देखिए, जो हमारा इससे अगला हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हम देखते हैं कि क्या हम विकास के लिए केवल वस्तु की प्रगति को ही देखते हैं, या जो मनुष्य है क्या केवल वो वस्तु की प्रगति ही देखता है, या कोई अन्य उसके जो है जीवन में कोई अन्य लक्ष्य भी होते हैं। तो आज हम आय और अन्य लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो है हमने पिछले जो कई उदाहरण पढ़े हैं उन उदाहरणों का निष्कर्ष क्या निकलता है कि देखिए, लोग क्या चाहते हैं कि उन्हें नियमित
काम मिले, उन्हें काम के बदले में जो है बेहतर मजदूरी मिले। कुछ लोग चाहते हैं कि जो उनकी उपज है, उनकी उपज से उनकी आय बढ़े, उत्पादों के लिए अधिक से अधिक अच्छी जो है कीमतें मिले, जिनसे उनकी पारिवारिक आय बढ़े। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या सोचते हैं विकास या प्रगति को लेके, कि उनके जो है वो आय चाहते हैं, अधिक से अधिक आय चाहते हैं। साथ में देखिए, आय के अलावा वो अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य भी जो है वो अन्य लक्ष्यों को भी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे देखिए, कुछ लोगों के लिए क्या है कि केवल आय ही जीवन का जो है लक्ष्य होता है, यानी कि अच्छी आय मिल जाए, इसी में वे अपने जीवन को जो है विकास या विकसित मान सकते हैं। लेकिन देखिए, दूसरी ओर कई ऐसे जो लोग होते हैं जो मतलब अन्य जो लक्ष्य होते हैं उनके जीवन में, वो अन्य लक्ष्यों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे कि बराबरी का व्यवहार। वे वर्ग या इस वर्ग के लोग क्या सोचते हैं कि उन्हें आय के साथ साथ जो है समाज में बराबरी का अधिकार भी मिले या बराबरी का व्यवहार भी मिले। जैसे मान लीजिए, अगर हम किसी एक मज़दूर को एक दिन की मज़दूरी के 200 रुपये देते हैं और साथ में किसी दूसरे मज़दूर को हम उसी मज़दूरी के 300 रुपये देते हैं, तो ये उसका जो है अधिकार है कि उसे दूसरे मज़दूर की भांति ही उसे भी 300 ही रुपये दिए जाए, यानी कि वो बराबरी का अधिकार जो है रखता है, उसे बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। साथ में दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है स्वतंत्रता। वह काम की स्वतंत्रता और सुरक्षा चाहता है, यानी कि वो जब चाहे जब काम करे, जब चाहे वो मतलब काम ना करे, यानी इतनी उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो 1 घंटा काम करना चाहे तो 1 घंटा काम करे, 2 घंटा 3 घंटा जितने घंटे भी वो काम करना चाहे उसे काम करने की जो है स्वतंत्रता मिले। और सुरक्षा मतलब जो काम के साथ साथ उसे सुरक्षा मिले, यानी कि देखिए, अगर हम कुछ कई बार क्या होता है कि मज़दूर ऐसे स्थानों पर काम करते हैं जहाँ पर उनके जीवन को भी खतरा होता है, यानी कि उन्हें ऐसी सुविधाएं मिले कि यदि कुछ ऐसी दुर्घटना उनके साथ घट जाती है तो उनके बाद जो है उनके परिवार को किसी प्रकार की सहायता मिल सके, या ऐसा मतलब कि वो जहाँ पर भी काम कर रहे हैं इनसे उनके जीवन को कोई खतरा ना हो, यानी कि उन्हें काम के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान की जाए। साथ ही वो क्या चाहते हैं कि दूसरों से आदर मिले, यानी कि जो समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति उनका सम्मान करे। जैसे अगर जिस तरह से जो अमीर लोग होते हैं उनका सम्मान होता है, तो उन्हें मज़दूर या मतलब निम्न कोटि का समझकर उनके साथ जो है अनादर ना किया जाए, इस तरह की जो भावना उनकी होती है। तो ये देखिए, हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है जो प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति होता है, हर एक जो है व्यक्ति, उनकी जो है प्रगति को लेकर के अलग अलग विचारधाराएं होती हैं और उनके अलग अलग लक्ष्य होते हैं, यानी कि अपने जो है आय के साथ साथ वे अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों को भी प्राप्त करना चाहते हैं। इस बात को समझाने के लिए हम एक और उदाहरण पढ़ते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको बाई चांस मान लीजिए अगर आपको कहीं दूर दराज इलाके में कोई नौकरी मिलती है, तो क्या आप इसे झट से स्वीकार कर लेते हैं, या इसके अतिरिक्त मतलब नौकरी की खुशी के अलावा कि भाई हमें नौकरी मिल गई है, इसके अलावा आप अन्य कारकों पर भी विचार करते हैं? तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको दूर दराज इलाकों में नौकरी मिलती है, तो आप किन किन बातों पर विचार करते हैं? आप विचार करते हैं कि क्या आपके परिवार को वहाँ पर सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होंगी, क्या काम करने का जो वातावरण है वहाँ पर ठीक होगा, यानी कि अगर वहाँ की जो है जलवायु देखें या वहाँ का जो कोई कुछ ऐसा ना हो कि वहाँ प्रदूषण अधिक हो जिससे आपका स्वास्थ्य जो है हानिकारक, जो आपके स्वास्थ्य को जो है हानि हो जाए। तो ये सभी बातें आप क्या करते हैं कि आप इन सभी बातों को चेकआउट करते हैं। तो इसके बाद देखिए, इसके अलावा आप और क्या देखते हैं कि सीखने का अवसर, क्या आपको वहाँ पर कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी, या वही जो चीज़ें आपको आती हैं आप उन्हीं को बार बार मतलब कई बार क्या होता है इंसान कुछ नया करने के लिए ही दूर जाना पसंद करता है, तो आप साथ में ये भी चीज़ें देखेंगे कि क्या आपको वहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ में काम के दिनों की संख्या कितनी होगी, यानी देखिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो लगातार काम करना पसंद करे, यानी आपको ये भी इच्छा होगी कि भाई काम के जो है कुछ जो घंटे हैं, समय है, कुछ निश्चित हो, ताकि मतलब आराम का समय भी मिले, अधिक से अधिक जो है आय हो और जो है कम काम करना पड़े या कम जो है समय
कम समय काम करना पड़े और जिससे कि सैलरी अच्छी हो। तो ये देखिए, इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि क्या नौकरी की सुरक्षा है, यानी कि जिस मतलब जगह हम जा रहे हैं वहाँ पर हमें मतलब नौकरी की सुरक्षा है, यानी कि किसी कारणवश जो है नौकरी से हटाया तो नहीं जाएगा, क्या वहाँ पर हम लंबे समय तक नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा काम के जो घंटे हैं वो कितने हैं, ये सभी बातें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। साथ में छुट्टियों के दिनों की संख्या कितनी होती है, यानी कि वहाँ ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है कि हमसे लगातार काम करवाया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इन सभी बातों को, यानी कि इन सभी बातों पर भी हम विचार करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो लोग हैं मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं, ना केवल सिर्फ ये नहीं है कि हम आय की ओर ध्यान देते हैं, साथ में हम अन्य लक्ष्यों की ओर भी ध्यान देते हैं। आय के साथ साथ अन्य सुविधाओं को भी हम देखते हैं। देखिए, ये सभी पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गए। अब हम अपनी जो नेक्स्ट पॉइंट है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।